इस वक्त जबरदस्त चुनावी हलचल भी मची हुई है। इंडी गठबंधन फिर से जुट गया है कि लोकसभा चुनाव की तरह वो नरेंद्र मोदी को झटका देगा, लेकिन यहां तो चुनाव से पहले ही उल्टा हो रहा है। कश्मीर से लेकर हरियाणा तक इंडी गठबंधन को ही झटके पर झटके लग रहे हैं। चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर हो, तीनों ही राज्यों में इंडी गठबंधन के अंदर भयंकर खींचतान मची हुई है। राज्यों के चुनाव को लेकर अगर आप देखें तो हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में ही लड़ गए, जबकि गठबंधन करने जा रहे थे। कश्मीर में इंडी गठबंधन को आतंकी से हमदर्दी हो रही है। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों से पहले ही सीएम पद के लिए मारामारी शुरू हो गई है। यानी इंडी गठबंधन में चारों तरफ मारामारी मची हुई है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए इंडी गठबंधन जमा तो हो गया, लेकिन अब दल विधानसभा चुनाव में बिखरने लगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस के बीच नए कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली। एक बार सुनिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन है, फिर आगे की बात बता दूं। आम आदमी पार्टी ने अपने 20 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और जल्द ही अगली सूची आपको मिलेगी। आपको एक बात कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रयत्नरत रही और अब चुनाव के अंदर समय बहुत कम बचा है। हमने अपनी लिस्ट को जारी कर दिया। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे काम करते हैं। हमने ईमानदारी के साथ इंतजार किया। इंडिया अलायंस के हम पार्टनर थे, इंडिया अलायंस के राष्ट्रीय स्तर पे हम पार्टनर हैं। देखते हैं तो हमारी भी लिस्ट जारी हुई है, तो एक बार क्या बातचीत जो है, बातचीत चल रही है, लेकिन क्या होता है वो अपनी राजनीतिक दल अपने अपने हित में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में 20 सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए हैं। इनमें से 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 19 नए चेहरों को मौका दिया है, सिर्फ एक कैंडिडेट को रिपीट किया है। आम आदमी पार्टी ने जिन सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं उनमें रोहतक, भिवानी, बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़ जैसी सीटें भी। लिस्ट जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने साफ कर दिया कि अब कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात पुरानी हो गई और उस पर बात करने का कोई अर्थ नहीं। सुनिए एक बार संजय सिंह को, फिर बताता हूं कि आम आदमी पार्टी के अलग चुनाव लड़ने से कांग्रेस क्यों परेशान है। क्या यह तय माना जाए कि अब गठबंधन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? अब आज तो 20 प्रत्याशियों की सूची आई है, अब जल्दी और सूचियां आएंगी आपके सामने, जल्दी आएंगी। कोई पहल कांग्रेस की तरफ से की गई फिर उन्हीं बातों को उधर से अब वो बात करने का कोई अर्थ नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। अभी तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अपनी लिस्ट, पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं और दूसरी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। आपको यह भी बताता हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हरियाणा में गठबंधन हो क्यों नहीं पाया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर मामला फंस गया था। आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही थी, जिनमें ज्यादातर वो सीटें हैं जो दिल्ली पंजाब से सटी हुई। कांग्रेस 3 सीट से ज्यादा देना ही नहीं चाह रही। कांग्रेस चाहती थी कि आम आदमी पार्टी शहरी सीटों पर बस लड़े और वहीं पर अपना बोरिया बिस्तरा समेट ले। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में ही नहीं था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के दीपक बाबरिया बात कर रहे थे। कहा जा रहा है कि आज सुबह दीपक बाबरिया की तबीयत ही खराब हो गई, जिस वजह से वो आम आदमी पार्टी के साथ चर्चाएं नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान करने के अलावा कांग्रेस को एक और झटका दिया। आज ही कांग्रेस नेता जवाहर लाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जवाहर लाल हरियाणा के बावल विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने जवाहर लाल को पार्टी की सदस्यता दी। हरियाणा में कांग्रेस की एक और परेशानी खड़ी हो गई। दरअसल कांग्रेस ने माहौल बनाने के लिए पहलवान विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतार दिया। विनेश फोगाट उन पहलवानों में से हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। अब विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गई और जुलाना सीट से चुनाव लड़ रही। इसी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पहलवानों का प्रदर्शन स्क्रिप्टेड था? क्या कांग्रेस के इशारे पर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने प्रदर्शन किया था? क्योंकि यही बात अब बृजभूषण शरण सिंह भी कह रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विनेश फोगाट ने कांग्रेस के इशारे पर प्रदर्शन किया था। सुनिए। कि बेटियों का गुनाहगार मैं नहीं हूं। बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, विनेश है, ये आंदोलनकारी है। और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने, ये जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ था तो उस
दिन तमाम ऐसे लोग थे जिनको लगा था कि शायद इसमें सच्चाई है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है। आज वो लोग भी अपने आप को छले महसूस कर रहे हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन में अंदर ही अंदर छुरियां चल रही हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की कुछ पार्टियों ने तो ऐसी छुरी निकाल ली जो देश को ही जख्म दे देगी। इंडी गठबंधन के एक खिलाड़ी हैं उमर अब्दुल्ला, वो अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र हो या फिर उमर अब्दुल्ला के बयान, सब चर्चा में बने हुए। अपने चुनावी फायदे के लिए अब उमर अब्दुल्ला आतंकियों से भी हमदर्दी जता रहे हैं। संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु के लिए उमर अब्दुल्ला के दिल में आजकल बड़ा दर्द दिख रहा है। एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि अफजल गुरु की फांसी से जम्मू कश्मीर की सरकार का कोई लेना देना नहीं। अगर फांसी के लिए राज्य सरकार की अनुमति चाहिए होती और हम सरकार में होते तो अफजल गुरु को फांसी कभी मंजूरी नहीं देते। हम ऐसा कभी नहीं करते। हम नहीं मानते कि अफजल गुरु को फांसी से कोई मकसद पूरा हुआ है। सोचिए, ये विचार हैं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अफजल गुरु को कानून के मुताबिक सजा मिली थी उस पर। क्या उमर अब्दुल्ला भारत के कानून पर सवाल उठा रहे हैं? उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए, लेकिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला को जवाब दिया। सुनिए। आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा है अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। इंडी गठबंधन का आपसी प्रेम डिरेल हो चुका है। इंडी गठबंधन का जो विजन है या तो वो था नहीं, और जो है वो डिरेल हो चुका है।